बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। साजिद सतपारा ने जब अनाउंसमेंट की कि उनके वालिद का अब इंतकाल हो गया और वो तस्दीक कर रहे हैं अपने वालिद की मौत की, तो उस पर मुझे वो शेर याद आ रहा था। मैं बहुत सालों पहले इसको सुना था और फिर मैंने लिखा भी था एक डायरी में इसको। जियो तो ऐसे जियो ज़िंदगी को रश्क आए, जियो तो ऐसे जियो ज़िंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यारो। तो साजिद सतपारा पहाड़ों का बेटा था और पहाड़ों की आगोश में चला गया। अब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन बतौर कौम हम लोगों ने बड़ी दुआएं की। हम लोग उसकी राह तकते रहे क्योंकि हमें उससे प्यार था, मगर उसे पहाड़ों से प्यार था। वो वहीं रह गया, अब शायद कभी भी लौट के नहीं आएगा और उसकी याद जो है वो हमेशा आती रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जो भी पैदा हुआ उसको मरना है, और ये अल्लाह ताला का इरशाद है। मौत से कोई नहीं बच सकता, सबको मौत आएगी। लेकिन अगर कोई मुजाहिद है, उसको मैदान जंग में मौत आ जाए, वो शहीद हो जाए, तो इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती उसके लिए। उससे शानदार मौत उसको मिल नहीं सकती। या अगर कोई बहुत बड़े मकसद के रास्ते पे चल रहा है और अपने मकसद को हासिल करते हुए उसको मौत आ जाए, तो ऐसे लोग अमर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा याद रखा जाता है। ये लोग भुलाए नहीं जा सकते। ये लोग हमेशा जिंदा रहते हैं अपनी दास्तानों में, किस्सों में, कहानियों में, और सदियों तक लोग इन्हें याद रखते हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं और उनसे तारीख भरी पड़ी है इंसानों की। ऐसे सरफिरे लोग जिन्होंने नामुमकिन को गले लगाने की कोशिश की, वो कामयाब हुए, नाकाम हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन उनके लोगों ने उनके लिए दास्तानें बनाई और वो वक्त के साथ साथ अमर होती चली गईं। वो भी पहाड़ों का एक निडर, बहादुर और हिम्मत वाला बेटा था, जिसने मौसम और चट्टानों के साथ टक्कर ली। और उस दिन टक्कर ली जब एक बहुत मुश्किल दिन था, जब 19 लोगों ने कहा कि हम नहीं जा सकते। बेहतरीन लोग थे, ट्रेंड लोग थे, लेकिन उसने कहा मैं जाऊंगा। और उसके साथ सिर्फ 2 लोगों ने हामी भरी और वो आगे बढ़ते गए। उनको आइडिया था कि वापसी बहुत मुश्किल होगी। वो जुनून में और अमर हो जाने का एक जज्बा जो है वो उनको आगे लेकर जा रहा था, फिर वो वहीं रह गए। अब एक बहस छिड़ी है कि सतपारा ने केटू को सर किया या नहीं किया। उनके बेटे ये कह रहे हैं कि वो केटू को सर करने के बाद वापस आ रहे थे, उनके साथ हादसा हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उधर ही पहाड़ों की चोटियों पे कहीं दफन है, वही मौजूद है और शायद हमेशा वही रहेगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो इस मुहिम को सर नहीं कर सके। लेकिन इस एक मुहिम में केटू को सर किया या नहीं किया, ये वक्त बताएगा। जब तहकीकात होंगी तब पता चलेगा। लेकिन इस एक मुहिम में वो बहुत सारी चोटियां सर कर गया, बहुत सारी। उसने बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर से गुजर गया। हौसले और हिम्मत की चोटियों को उसने सर किया है। खौफ और मायूसी के पहाड़ों को उसने शिकस्त दी है। और सबसे बढ़ के यह है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों और दुनिया भर में जितने भी लोग कोहे पैमाओं के कदरदान हैं, उन सब के दिलों को सर किया है अली सतपारा ने और उसके 2 साथियों ने। अब वो इन दिलों पर राज करता रहेगा हमेशा। उस पहाड़ों की चोटियों पर बैठ के, वहीं जहां उसकी कब्र है, जहां पे वो दफन है, वो दिलों पर राज करता रहेगा। और पहाड़ों का बेटा पहाड़ों में खो गया। मैं वो शेर आपको दोबारा सुनाता हूं कि जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यारो। हिम्मत वाला आदमी था। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे और उसका मिशन जो है वो उसकी आने वाली नस्लों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आ जाएं, एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तान से। अच्छी खबरें हमें ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट की जो तकरीब है उससे खिताब किया। ये रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या? ये एक फैसिलिटी है जो हुकूमत पाकिस्तान ने दी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आप अपने पैसों की जो तरसील करते हैं, आपकी आसानी के लिए हमने डिजिटल अकाउंट सिस्टम बना दिया है, इसको इस्तेमाल कीजिए। तो इतने थोड़े से अरसे में 97 मुल्कों में, दुनिया के 90 से ज़ायद मुल्कों में 88,000 के लगभग अकाउंट खोले गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से, और करोड़ों डॉलर इसके अंदर भेजे गए हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है जो इसके अंदर भेजी गई है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तारीखी कामयाबी है। इस मौका पर इमरान खान साहब ने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज उनकी हुकूमत ने वापस कर दिए हैं। कितना कर्जा वापस किया है, कुछ डाटा इमरान खान साहब ने बताया और कुछ जो
मीडिया में आया है और जो डाटा इदारों से मौसूल हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की क्या ये वाकई वो हुकूमत है जिसने ज़्यादा कर्ज वापस किया है, तो ये बात सच है। 2.5 सालों में 6,000 अरब रुपए के कर्ज वापस कर दिए हैं, यानी 20 अरब डॉलर्स पाकिस्तान ने कर्जे की मद में वापस किया है जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान ने कर्जे लिए थे। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने इतने ज़्यादा कर्जे वापस नहीं किए आज तक, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो मौजूदा माली साल के पहले 6 महीने हैं, यानी ये माली साल आपका शुरू होता है जुलाई में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जो पहले जो 6-7 महीने हैं। अब 6 महीने का डाटा अगर मैं आपको बताऊं तो जो पहले 6 महीने हैं उसमें जो बैरूनी कर्जों की वापसी हुई है वो 7 अरब 6 करोड़ डॉलर की अदायगी की गई है। इससे पहले इतने पैसे कभी वापस नहीं हुए। और इस पूरे साल में, ये जो माली साल 2020-21 होगा, इसमें पाकिस्तान 14 अरब डॉलर यानी 14 बिलियन डॉलर्स जो है वो इस साल में कर्जों की अदायगी पाकिस्तान करेगा, जो बैरूनी कर्जे पाकिस्तान वापस करेगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और मुल्की तारीख में इस तरह का दूसरा रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो सिर्फ पाकिस्तान कर्जे लेता ही चला जा रहा था, लेकिन अब ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि पाकिस्तान कर्जे लेने के अलावा कर्जे वापस भी कर रहा है। और एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान इसको बैलेंस करने में कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह, कि पाकिस्तान कर्ज लेगा कम, ज़्यादा वापस करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह कि हम ये कर्ज उतार देंगे, लेकिन ये कर्ज उतारने में हमें बहुत वक्त लगेगा। हमारे रुपए की कीमत जो है मुस्तहकम होनी चाहिए, डॉलर बहुत महंगा है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, उनको ठीक होना पड़ेगा, और फिर जाके पाकिस्तान इस काबिल होगा कि वो कर्जा अपना उतार दे। लेकिन इतना बड़ा कर्जा है, अब लिया भी पाकिस्तान ने पिछली कई दहाइयों में है, तो इसको उतारने में भी दहाइयाँ लगेंगी। कम से कम 15 से 20 साल लगातार अगर बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ पाकिस्तान चले, बहुत बड़े बड़े सफ़ेद हाथी ना पाले, यानी ऐसे मनसूबे ना लगाए। यानी कल मैं पढ़ रहा था कि जो ऑरेंज ट्रेन लाहौर की बनाई है, वैसे तो महंगाई पे रोते हैं, इसके ऊपर आपको हर साल अरबों रुपया जो है वो आपको सिर्फ सूद अदा करना पड़ेगा 2036 तक, यानी अगले 16 साल तक आपको सूद ही जो है वो अरबों रुपया हर साल अदा करना पड़ेगा, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं, और ये खसारे में चलेगी, फ़ायदे में नहीं चलेगी। तो इस तरह के मनसूबे जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस तरह के मनसूबे जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के ऊपर कर्ज बढ़ा रहे हैं, ये मनसूबे पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं थे। अब इस तरह के मनसूबे अगर पाकिस्तान ने ना बनाए और अपनी चादर देखकर पाँव फैलाया और पैसा वापस करने के ऊपर तवज्जो दी, तो हमें महंगाई तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ी मुश्किलात आएंगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम कर्जे के जाल में से निकल जाएंगे और उस दलदल से ये कौम हमेशा के लिए बाहर आ जाएगी। लेकिन ये कर्जे वापस करने के अलावा एक जो अच्छी बात है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। जो पाकिस्तान चीज़ें बनाकर बैरून मुल्क भेजता है, उसकी तादाद में, उनके पैसों की जो आमदन है उसमें इजाफा हो रहा है। टेक्सटाइल की मसनूआत की जो बरामदात हैं, वो अगर हम इन 6-7 महीनों की बात करें, जुलाई से लेकर जनवरी के एंड तक, तो 31 जनवरी तक जो पूरा रिकॉर्ड आया उसमें 8% हमने अपनी कपड़ों की, टेक्सटाइल की मसनूआत की जो बरामदात है उनमें इजाफा किया है। और इसमें अच्छी बात यह है कि वैल्यू एडिड सर्विसेज जो पाकिस्तान प्रोवाइड कर, वैल्यू एडिड जो मसनूआत हैं उनकी बरामदात में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। वैल्यू एड ये कहते हैं कि आप कपास एक्सपोर्ट कर दें, तो वो भी आप एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, बरामद कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। आप गन्ना एक्सपोर्ट कर दें, कोई भी ऐसी गंदम एक्सपोर्ट कर दें। लेकिन अगर आप कपास से कपड़ा बनाते हैं और कपड़े से आगे आप सिला सिलाया कपड़ा बनाते हैं और उसको वैल्यू ऐड करते हैं और उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और फिर उनको बेचते हैं, तो वो बहुत महंगी बिकती है। मिसाल के तौर पे आप 1 किलो रॉ मटेरियल अगर 10 रुपये का बेचते हैं और उस रॉ मटेरियल से कोई अच्छी सी चीज़ें बनाते हैं और उसके अंदर बाकी चीज़ें मिला कर उसको वैल्यू ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कपड़ा भी बेच सकते हैं और कपड़े की शर्ट बना के भी बेच सकते हैं। शर्ट का कपड़ा जो है वो आपका हो सकता है 500 रुपये में बिक जाए, लेकिन जो शर्ट आप बना के बेचेंगे वो आपकी 2000 रुपये में बिक सकती है। तो वैल्यू ऐड जब करते हैं आप, तो वो आपके हुनरमंद जो हैं उनको रोज़गार भी मिलता है और आपको बैरून मुल्क से पैसा भी ज़्यादा मिलता है। तो वैल्यू एडिड जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सेक्टर है उसकी बरामदात में इजाफा हो रहा है, जो बड़ा खुशाइंद है। फैसलाबाद की जो सनतें बंद हो रही थी वो अब चल पड़ी हैं और काम आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये सारी खुशाइंद बातें हैं, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारे ऊपर कर्जे बहुत भारी हैं, हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन अब कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है। इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुश्किल तरीन वक्त में जब भारत -10 पे चला गया था, जब बरतानिया के अंदर तारीखी नौयत की कसाद बाजारी हो रही थी,
तो उस वक्त अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों का हाथ थामा और हमें भूखा मरने से बचाया। ना सिर्फ बचाया बल्कि वो हमें इस कर्ज़ों की दलदल से और इस बुरे मईशत की सूरत हाल से निकालने के लिए अल्लाह ताला मदद भी फराहम कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो कुछ हद तक अब काम कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 सालों में जब तक वो इलेक्शन में जाएंगे हालात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए मज़ीद भी कुछ अच्छी खबरें हैं, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। और आने वाला साल कोविड के बाद याद रखिएगा सियाहत के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन डेस्टिनेशन होगा और हम बहुत पैसे कमाने जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।